तो राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में ज्यादातर मंत्री अपने क्षेत्र में पार्टी का किला ढहने से बचा नहीं सके। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिला परिषद को छोड़कर कांग्रेस अन्य सभी में बहुमत के आंकड़े को छू तक नहीं सकी। इसी प्रकार अपने विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समितियों में भी 4 मंत्री ही जीत सके हैं और अन्य को यहाँ भी हार का मुंह देखना पड़ा। बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया, जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जिला परिषद में पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहे। वहीं जिला परिषद चुनाव में 6 मंत्री जो कि अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सके हैं। आपको बता दें कि इन 6 मंत्रियों की गढ़ में क्या कुछ स्थिति रही है। सबसे पहले बात करें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की, तो इनके गढ़ सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जहां कांग्रेस को 25 में से केवल 11 सीटें मिली हैं, भाजपा को 13 मिली हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी की पंचायत समिति में जीत हुई है। इधर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो कि अजमेर में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। अजमेर में 11 पंचायत समितियों में से 9 पर भाजपा को जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस केवल 2 ही सीटों पर जीत सकी है। इधर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई भी जालौर में कुछ कमाल नहीं कर सके और जालौर की 10 पंचायत समितियों में से 5 पर भाजपा को जीत मिली। वहीं इधर 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और एक पंचायत समिति में किसी को बहुमत नहीं मिला। वहां जिला परिषद की सीट पर भी भाजपा का कब्जा रहा। बूंदी के हिंडोली में जहां युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांदना भी कांग्रेस का वोट नहीं बनवा पाए। हिंडोली की 23 में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई। केवल 10 सीटों पर ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को जिता पाई। वहीं इधर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के गढ़ चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। निम्बाहेड़ा में पंचायत समिति की 17 में से 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस केवल 3 सीटों पर ही जीत पाई है। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें तो बाड़मेर जिला परिषद में कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला पाए। हालांकि यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को बराबर सीटें मिली हैं। वहीं इधर अगर भाजपा की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल भी चुनाव नहीं जीत सके। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिला परिषद में भाजपा का वोट नहीं बनवा सके। इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जिले झालावाड़ में जहां भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा और यहां जिला परिषद में तो भाजपा जीती है, उसके साथ ही 8 में से 5 पंचायत समितियों में भी भाजपा को बहुमत मिला है। कुल मिलाकर जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान हुआ है, क्योंकि भाजपा ने पिछली बार 14 जिलों में जिला प्रमुख बनाए थे, लेकिन इस बार 13 में ही जीत हासिल कर पाई है। तो वहीं कांग्रेस जो कि पिछली बार 7 जगह जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार इसे 5 में ही बहुमत मिला है। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से परिणाम सामने आया पंचायत और जिला परिषद के रण को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रियों की गृह जिलों में ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और अब आलाकमान ने नाराजगी जताई है, जिस पर रिपोर्ट भी आलाकमान को भेजनी होगी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी का खराब प्रदर्शन के चलते अब इन मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि 21 में से केवल 5 जिलों में ही कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बना पाई है। यहाँ तक कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनके जिले में भी कांग्रेस की हार हुई है। तो अब इन सबको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जो दिग्गज नेता है उनके गृह जिले में ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो जिन मंत्रियों की प्रतिष्ठा बची है उनमें अर्जुन बामनिया जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं, जो कि अपने जिला परिषद में पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं। इधर साले मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कांग्रेस का गढ़ बचाने में ये कामयाब रहे हैं। इधर भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री, इनकी बात करें तो इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन ये सफल रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने में। चलिए वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाबचंद जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। सर सर, कल जिस तरह से भाजपा ने अपना परचम फहराया है, 13 जिलों में जो जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 5 में से बटकर रह गई? देखो क्या है कि सरकार का जो 2 साल का वर्किंग है जी, उसकी जो कमियां रही है उसका भी जनता में आक्रोश है। विकास की दृष्टि से जो नीचे पैसा जाना चाहिए पंचायतों में, वो बिल्कुल गया नहीं। और जो 3 वादों के आधार पर सरकार बनाई थी, कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का पैसा नहीं बढ़ेंगे, जबकि हुआ बिल्कुल गांव में उल्टा। जी।
उसके कारण दूसरा क्या है, हमारा संगठन का ढांचा पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने बूथ लेवल तक खड़ा किया है जी। वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बना है निश्चित रूप से। फिर सामान्यतः ये चुनाव सरकार के ही पक्ष में जाता है। अब तक का रिकॉर्ड ये बताता है कि जिसकी सरकार होगी उसी की ज्यादा सीटें आती है, पर ये पहली बार है कि सरकार के अगेंस्ट जनता ने वोट दिया। इसका मतलब सरकार को समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि आपने जनता में विश्वास खो दिया है, अब आपकी नैतिक दायित्व क्या है, अब आप बैठ के विचार करना। और जो संगठन का ढांचा कांग्रेस का खत्म हो गया, नीचे कुछ है ही नहीं, केवल नेता नेता रह गए, उसका भी खामियाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जी। साथ ही कटारिया जी, जिस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसकी भी एक उम्मीद थी, एक आस थी कि गांव में तो हो सकता है कि जनता कहेंगे कि उसके समर्थन में आकर किसानों के एक मतलब ये फैक्टर था कि हाँ कहीं ना कहीं जो वोट हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर काम नहीं आया है। सच बात यह है कि ये जो किसान को लेकर के कांग्रेस जो नाटकबाजी कर रही है इसका गांव में कोई असर नहीं है जी। गांव का आदमी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पहली बार कम से कम किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का एक मौका मिला है जी। और जो किसान के फायदे की योजना केंद्र सरकार ने जो जो लागू की है उसको भी वो समझता है। ये जो सारा आंदोलन है ये उन बड़े लोगों का है जिन्होंने किसान के नाम से अपनी राजनीति में ठगाई का धंधा किया है जी। अगर इन सबको खड़ा करके फोटो खींचोगे तो आप ईमानदारी से एक एक का विश्लेषण करने लगोगे तो आपको लगेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान के नाम से अपनी संपत्ति बनाने का बहुत बड़ा काम किया है, जबकि वास्तव में धरातल पर जो किसान काम कर रहा है उसकी हालत नहीं सुधरी 70 साल में। ये पहली बार प्रधानमंत्री है जो उसकी हालत सुधारने के लिए कदम उठा रहा है जी। और जिस कदम पर इनका सहयोग था, जिस कदम पर इन्होंने स्वयं ने शुरुआत की थी उस स्वामीनाथन आयोग की, ये कांग्रेस उससे मुकर करके किए हुए दस्तखत को डिनाई कर रही है। ऐसी स्थिति तो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती जो इनकी हुई है जी। तो कटारिया जी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जनता ने मैसेज दे दिया है कांग्रेस को कि पिछले 2 साल का जो कार्यकाल था, जनता ने मैसेज दे दिया कि ये मैंडेट खो चुके हैं, अगर नैतिक बल हो तो ये जनता के जी। वहीं कटारिया जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो पिछली बार के अगर मुकाबले हम देखा जाए अभी, तो पिछली बार आप लोगों ने 14 जिलों में जो है वो जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 13, यानी एक जिला जो है वो इस बार कम आप लोगों के हाथ आया है। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये भी एक बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी थी बीजेपी, लेकिन इस बार कांग्रेस? चलिए, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क कट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि ये मैसेज है जो कि जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया है कि कांग्रेस ने किस तरह से जनता में अपना जो विश्वास है वो खो दिया है, और उसी का परिणाम है जो कि जनता ने इन परिणामों के जरिए कांग्रेस को ये दिखाया है आईना कि कांग्रेस कहाँ पर है। और अब कांग्रेस के पास वक्त है अभी कि वो जनता को समझकर और जनता के लिए जो कामकाज उन्होंने पिछले 2 साल में नहीं किए हैं, जिस तरह का कुशासन रहा है, उसे बदले। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी का संगठन जितना मजबूत है वो भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ रहा है। तो कांग्रेस जो कि इन परिणामों में सिर्फ 5 जिलों में ही सिमटी है और बीजेपी 13 जिलों में अपना जिला प्रमुख बना पाए हैं। वहीं जो वरिष्ठ मंत्री हैं कांग्रेस की भी बात की जाए तो सिर्फ 4 मंत्री ऐसे रहे 10 में से जो कि अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए हैं, और बाकी तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे वो डोटासरा हो प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो रघु शर्मा हो, वो सभी लोग अपने अपने जिलों में हार उन्होंने दर्ज की है। तो इधर सिर्फ कुछ एक नेता जिनमें ये साले मोहम्मद है, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, उनका नाम आता है जो कि अपना कांग्रेस का गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा बची है। तो इधर भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने में इधर कामयाब रहे हैं। तो ये गिने चुने सिर्फ 3-4 मंत्री हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का नाम भी शामिल है, जो कि अपनी पार्टी को जीत कायम रखने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन इधर 6 मंत्री हैं जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शिक्षा मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो कि जीत नहीं दिला पाए हैं। इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने क्षेत्र में 25 में से केवल 11 सीटों पर जीत दिला पाए। इधर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री अजमेर में, जो कि 11 पंचायत समितियों में से जहाँ 9 पे भाजपा को जीत मिल गई है, तो वहाँ भी रघु शर्मा भी फेल साबित हुए हैं, यानी यहाँ इनकी दांव भी साख पर लगी हुई थी।
इधर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, इनकी अगर बात करें तो इनके क्षेत्र में जालौर में 10 पंचायत समितियों में से 5 पर भाजपा की जीत दर्ज हुई है। तो ये वो 6 मंत्री हैं जो कि अपने जिलों में जिला प्रमुख नहीं बनवा पाए हैं और यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम फैलाया है, बीजेपी ने अपने जिला प्रमुख बनाए हैं। इधर युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांदना की बात करें बूंदी जिले की, तो हिंडोली में यहाँ 23 में से 13 पंचायत समितियों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ भी कांग्रेस अपना परचम नहीं फहरा पाई है, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इधर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उनकी बात करें निम्बाहेड़ा पंचायत समिति, जहां पर 17 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गए हैं। इधर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें तो बाड़मेर में जिला परिषद का ये बोर्ड नहीं बनवा पाए हैं हरीश चौधरी, यहाँ पर इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। तो ये तमाम जो मंत्री हैं कांग्रेस के, जिनकी साख दांव पर थी लेकिन वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। मात्र 3-4 मंत्री ऐसे रहे हैं जो कि पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहे हैं। तो उन नेताओं की बात करें जो कि जीत दिला पाए हैं, उसमें सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं। इधर भंवर सिंह भाटी हैं उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी अपने इलाके में जीत दिलाने में सफल रहे हैं। बीडी कल्ला, तो ये तमाम मंत्री हैं जो कि जीत दिला पाए हैं और ये जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो अपने जिलों में जीत नहीं दिला पाए हैं पार्टी को, और इसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि आला कमान ने नाराजगी जताई है, जिस पर रिपोर्ट भी मांगी है और ये कहा जा रहा है कि अब खराब प्रदर्शन के चलते मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि कांग्रेस 21 में से केवल 5 जिलों में ही अपना जिला प्रमुख बना पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त कांग्रेस ही है और ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये परंपरा चली आई एक तरह से कि सत्तारूढ़ पार्टी ही इन चुनावों में अपनी जीत दर्ज करा पाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है इस बार बिल्कुल, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो कि 21 में से केवल 5 जिलों में ही कांग्रेस के जिला प्रमुख बना पाई है और बाकी सीटों पर बीजेपी ने, यानी 13 जो जिले हैं उस पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पंचायत समिति में जीत दर्ज की है। तो खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनके जिले में भी कांग्रेस की हार हुई है। उसके साथ साथ और भी जो तमाम मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं, जहां पर खेल मंत्री अशोक चांदना हैं, वो भी, उनका भी प्रदर्शन कोई संतोषजनक नहीं रहा है। इधर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिनका चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई की बात करें तो उनका गृह जिला जालौर, जहाँ पर पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं जिन मंत्रियों ने अपनी लाज बचाई है उसमें नाम आता है बीडी कल्ला, और आपको बता दें कि भंवर सिंह भाटी, इन्होंने पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव में पार्टी की लाज बचाई है। बीकानेर जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनना अभी तय है, जहां पर बीकानेर में आपको बता दें कांग्रेस ने 21 तो बीजेपी ने महज 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, ये चुनाव नतीजे उनके लिए अच्छे साबित हुए हैं, क्योंकि उनके गृह जिले जैसलमेर में भी कांग्रेस पार्टी अपना जिला प्रमुख बनना उनका तय है। इधर अर्जुन बामड़िया जनजातीय मंत्री, जिनके बांसवाड़ा में गृह जिले में पार्टी का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने 31 में से 20 सीटें दर्ज की हैं।